नमस्कार। इस वक्त आप कैमरे में देखिए, मेरे बगल में एक बहुत खूबसूरत सी महिला है। कौन है ये महिला? ये है डॉक्टर मंजरी प्रिया गुप्ता, जिन्होंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 का खिताब जीता था। 2021 में इन्होंने ये खिताब जीता था, लेकिन अब क्यों आई है रांची? अब क्या मकसद यहाँ आने का, हम इन्हें जानेंगे। मंजरी, पहले तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये किस तरह का पेजेंट था? ये कैसे इसमें आपने पार्टिसिपेट किया? जी, ये इंटरनेशनल पेजेंट था और शादी के बाद ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, कुछ हटकर, तो मैंने पार्टिसिपेट किया। और करीब 180 महिलाएं थी, जिनमें मेरा जो फिनाले था उनके साथ था। और मैंने रांची को रिप्रेजेंट किया, मैंने ईस्ट को रिप्रेजेंट किया। मैं ईस्ट जोन विनर भी बनी, मिसेस पॉपुलर भी बनी, उसके साथ साथ मैं मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड अर्थ 2021 बनी। अभी कहाँ रहती हैं? जी, मैं बेंगलुरु में रहती हूँ। फिर रांची आने का मकसद? रांची मेरा घर है। जी, मेरा अपना घर है यहाँ पे। मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा, मैं यहीं बड़ी हुई, यहीं पढ़ाई की मैंने। और मेरा जो पूरा एकेडमिक्स का सफ़र था, जो मेरे बड़े तक का सफ़र था, MBA के पहले तक का, वो मेरा रांची में हुआ। जी, इसलिए रांची आना ज़रूरी समझा कि आके। जी, क्योंकि इस शहर के कारण ही ये मुझे उपलब्धि प्राप्त हुई है। तो मेरा ये मन किया कि मैं शहर को आकर धन्यवाद दूँ, यहाँ के लोगों से मिलूँ, यहाँ की महिलाओं से मिलूँ और सबको हाथ जोड़कर अभिनंदन करो। कैसे लगा कि इसमें जाना चाहिए और क्यों लगा आपको कि क्योंकि आप तो MNC कंपनी में काम करती थी जैसा आपने बताया, तो फिर क्यों लगा कि इसमें जाना चाहिए या कुछ अच्छा इसमें हो सकता है? जी, अगर मैं MNC कंपनी में रहती तो आज आप मेरा इंटरव्यू लेती रहती। तो जी, आपको इसका आंसर मिल गया, क्योंकि MNC कंपनी में आजकल लोग काम करते हैं और जब ज़रूरत है, जब लोगों को जागरूक करने की और जब सोच ऐसी है कि आप पूरी महिलाओं के विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले खुद इंस्पिरेशन बनना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी परवरिश के साथ साथ मैंने ना केवल ऑफिस में अच्छे से काम किया, बट पेजेंट में भी मैंने हिस्सा लिया और वहाँ की विनर बनी। तो मुझे लगता है क्योंकि इसके कारण, और जो मुझे 30 से अधिक अवार्ड्स मिल चुके हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, उसके साथ साथ जो डॉक्टरेट का अवार्ड मिला है, उसके कारण लोग जो है मुझे सुनते हैं, समझते हैं और मैं लड़कियों को डायरेक्टली इंस्पायर कर सकती हूँ, उनको मोटिवेट करके उनको आगे का रास्ता दिखा सकती हूँ। कहाँ हुआ था ये कॉम्पिटिशन? दुबई में हुआ था। वहाँ तो अब तो आना जाना लगा होगा पूरे वर्ल्ड वाइड। जी। तो मुझे इस पेजेंट के थ्रू, जो ये इंटरनेशनल हॉटमॉन मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल पेजेंट है, उसके थ्रू मुझे जो दुनिया भर की लड़कियों से मिलने का मौका मिल रहा है, चाहे वो अमेरिका में है या स्विट्ज़रलैंड में है, यूरोप के किसी पार्ट में है या अफ्रीका में है या फिर कुवैत में है। तो मैं पूरे वर्ल्ड की लड़कियों से मिल पा रही हूँ जो भारत देशवासी हैं, जो भारत के हैं और जो बाहर जाकर सेटल हैं। तो ये प्रतियोगिता जो है वो भारत मूल निवासी की है और जो पूरे वर्ल्ड में जो हैं उनके बीच है। मंजरी हमेशा से इतनी फिट और खूबसूरत थी, या आपने बताया कि 2 बच्चे थे तो उस दौरान कुछ फिटनेस में भी प्रॉब्लम आई? जी, जैसा आपको पता है, महिलाओं का जो शरीर है वो काफ़ी वो पानी की तरह होता है, जो आकार कभी भी कुछ भी ले सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो मेरा भी सेम था, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। बचपन में काफ़ी अच्छा फिट शरीर था, बट शादी हुई तब भी फिट थी, लेकिन ऑफ कोर्स बच्चे होने के बाद फ़िटनेस जो है वो चली जाती है। और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि फ़िटनेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, क्योंकि आज जो हम जिस दौर से गुजरे वो कोरोना का दौर, वहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग कितने हेल्थ के प्रति जागरूक हो गए। तो मेरा जो फ़िटनेस था वो मिसेस इंडिया की देन है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरी लाइफ इसको बरकरार रखूँगी। अब हम टीवी पे देखेंगे मंजरी को, सीरियल या? जी, सीरियल में नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ, मैं बहुत सारे जो मुझे ऑफर्स मिल रहे हैं, अगर मेरे ऑफिस से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो आप मुझे जल्दी टीवी पे या मूवी में आप देखेंगे। अभी तुरंत ही इंटरनेशनल वुमेंस डे गुजरा है, क्या कहेंगे महिलाओं? जी, मैं सारी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि हर एक महिला में कोई ना कोई एक ख़ास बात होती है। बचपन से वो ख़ास बात हमें पता होती है। जैसे मुझे मेरी खास बात पता है, मैं बहुत मेहनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर काम को 500% दे के वो काम करवा लेती हूँ, क्योंकि मुझ में कुछ ऐसा स्किल नहीं है या मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है, तो मेरे केस में ऐसा है। तो सेम मैं कहना चाहूँगी कि जितनी लड़कियाँ हैं, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है और उस टैलेंट को समझें और देश के साथ साथ अपनी उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति में भी अपना योगदान दें। समय आ गया है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने, इमोशनली इंडिपेंडेंट बने और सोचिए कि हम आगे क्या करेंगे और कैसे अपने परिवार के साथ साथ देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे।
तो ये मंजरी प्रिया गुप्ता हैं, जो आपको बताया मैंने कि इंटरनेशनल पेजेंट की विनर रही हैं। बेंगलुरु में भी रहती हैं लेकिन रांची आई हुई हैं, तो सोचा इन्होंने कि क्योंकि रांची से इनका रूट जुड़ा हुआ है तो एक बार यहाँ के लोगों से ये मुखातिब हो सके, यहाँ के लोगों से बात कर सके। और आज महिला पत्रकारों को उन्होंने सम्मानित भी किया है, क्योंकि इनकी नज़र में है कि महिला जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लें, इंडिपेंडेंट बने, सोशली इंडिपेंडेंट बने, इकोनॉमिकली बने और अपनी संभावनाओं को तलाशें। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in